क्वेश्चन नंबर 1 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लाइकेन आर नॉट गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। ये गलत है, लाइकेन जो होते हैं गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, खास करके SO2 पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है लाइकेन डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया। ये बिल्कुल सही है, लाइकेन का एब्सेंस ना पॉल्यूशन बताता हूँ, जहां पे पॉल्यूशन होगा वहां पर लाइकेन ग्रो नहीं करते हैं, जहां पर पॉल्यूशन नहीं होगा, एरिया नीट क्लीन होगा, वहीं पे लाइकेन ग्रो करते हैं। तो सेकेंड आंसर है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं पढ़ देता हूं कि एल्गल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड माइकोबायोन। ये गलत है, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन कहते हैं। फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड फाइकोबायोन। ये गलत है, एल्गल कंपोनेंट को कहते हैं। ये दोनों उल्टा ही लिखा हुआ। तो फर्स्ट का सेकेंड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कार्निवोरस एनिमल lion and leopard occupy the same niche, but lion predate mostly larger animal and leopard take a smaller one. This mechanism of competition is refers to as resource partitioning. lion है और leopard है, दोनों का रिसोर्स सेम है, दोनों का प्रोफेशन सेम है, नीच सेम है, लेकिन लायन बड़े साइज के एनिमल को खाता है और लेपर्ड जो है वो छोटे साइज के एनिमल को। तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या करता है, रिसोर्स पार्टीशनिंग किया है, अपने कंपटीशन को अवॉइड कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन है डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन नेटिव फिश ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ क्लेरिकस गैरीपाइनस इन रिवर यमुना कैन बी कैटेगराइज एज। इंडियन कैटफिश जो है उसका पॉपुलेशन कम हो रहा है क्योंकि अफ्रीकन कैटफिश के इंट्रोडक्शन से, क्लेरिकस गैरीपाइनस के इंट्रोडक्शन से कम हो रहा है। ये किस कैटेगरीज में अंदर करेंगे, इसको कहते हैं एलियन स्पीसीज इंट्रोडक्शन या इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज। चार जो इविल क्वार्टेट थे तो उसमें एक एलियन स्पीसीज इन्वेशन था कि एलियन के लाने से नेटिव स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। तो फर्स्ट आंसर होगा थर्ड का फर्स्ट। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है desert region are characterized by dash सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर। डेजर्ट वो होता है जहां पर रेनफॉल बहुत कम होते हैं, तो लेस देन 25 होता है। तो थर्ड आंसर होगा। बायोम क्या है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बायोम इज सम ऑफ इकोसिस्टम इन ए ज्योग्राफिकल एरिया। एक इकोसिस्टम के मतलब एक ज्योग्राफिकल एरिया के सारे इकोसिस्टम को मिला करके बायोम कहते हैं। फर्स्ट ही आंसर होगा, तो फिफ्थ का फर्स्ट। आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि सम ऑफ इकोसिस्टम ऑफ द होल अर्थ, पूरे अर्थ के इकोसिस्टम को मिला के, हम लोग तो अर्थ को 10 बायोम में क्लासिफाई किया है, तो पूरे अर्थ को मिला के कैसे कहेंगे। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम, ऐसा कुछ भी नहीं है। बायोटिक पोटेंशियल ऑफ ए पॉपुलेशन, ये सब कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ही आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है इन एन इक्विलिब्रियम पॉपुलेशन, कहने का मतलब कैरिंग कैपेसिटी पे है, थाउजेंड्स ऑफ एग एंड हंड्रेड्स ऑफ टेडपोल आर प्रोड्यूस। पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी पे है, पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा। अबाउट हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग विल लाइव टू रिप्रोड्यूस नेक्स्ट ईयर, एक भी नहीं, जीरो होगा। पॉपुलेशन कैरिंग कैपेसिटी पे है तो पूछा गया कितने बच्चे जिंदा बचेंगे। 1000 ऑफ एग प्रोड्यूस हुए हैं, उससे हंड्रेड्स ऑफ टेडपोल बने हैं, कितने एडल्ट ऑफ स्प्रिंग बचेंगे, तो एक भी नहीं, क्योंकि कैरिंग कैपेसिटी पे पॉपुलेशन कांस्टेंट होता है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता है, जीरो होगा आंसर। 7th नंबर क्वेश्चन है in an age pyramid the number of individual of reproductive age is lesser than pre-reproductive but higher than post-reproductive once the population is growing। रिप्रोडक्टिव जो है प्री रिप्रोडक्टिव से कम है लेकिन पोस्ट रिप्रोडक्टिव से ज्यादा है, तो इसका मतलब पिरामिडल शेप आएगा, तब ना चाइल्ड ज्यादा एडल्ट से और ओल्ड कम एडल्ट से, तो वो क्या होगा, ग्रोइंग होगा। 7th का 1 है। 8 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें गलत है। प्लांट हैव नो थर्मो रेगुलेशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
हमें रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। 99% एनिमल एंड ऑलमोस्ट ऑल प्लांट आर कन्फर्मर, ये भी बिल्कुल सही है कि 99% एनिमल और ऑलमोस्ट ऑल प्लांट कन्फर्मर होते हैं। थर्ड है हीट लॉस एंड हीट गेन इज ए फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ है थर्मो रेगुलेशन इज एनर्जिकली लीस्ट एक्सपेंसिव प्रोसेस फॉर मेनी ऑर्गेनिज्म लाइक श्रू एंड हमिंग बर्ड, ये बिल्कुल गलत है। थर्मो रेगुलेशन क्या है, एनर्जेटिकली हाई एक्सपेंसिव होते हैं, मोर एक्सपेंसिव होते हैं, यहाँ लीस्ट एक्सपेंसिव लिखा हुआ है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। 99% एनिमल आर थर्मो रेगुलेटर, ये गलत है। 99% एनिमल जो होते हैं वो कन्फर्मर होते हैं, थर्मो रेगुलेटर नहीं होते। आर्की बैक्टीरिया कैन नॉट टॉलरेट हाई टेम्परेचर, ये गलत है। टॉलरेट कर सकता है, 100 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर में रहता है। हॉट सल्फर स्प्रिंग में और डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट में भी मिलते हैं। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, यानी सेकेंड इसका सही आंसर जाएगा, 8 नंबर का सेकेंड। 9th नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए टू डी each with 1 or 2 blank. Lichen represent intimate dash relationship between fungi and dash, ये होगा mutual relationship between fungi and cyanobacteria, इसमें cyanobacteria आएगा। सेकेंड है बी स्टेटमेंट है द डैश आर एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, तो माइकोराइजा होगा, ये एसोसिएशन होता है। तो बी में थर्ड नंबर वाला जो है ब्लैंक, उसमें माइकोराइजा आएगा। प्लांट नीड द हेल्प ऑफ फोर्थ में एनिमल फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेटिंग देयर फ्लावर एंड डिस्पर्सिंग देयर सीड। और डी में है द डैश पॉलिनेट द फिग इनफ्लोरेसेंस while सर्चिंग ए सुटेबल एग लेयरिंग साइट, एग ले करने के साइट को, तो ये कौन सा आएगा, इसमें वास्प आएगा। आप देखेंगे ना, तो फर्स्ट वाला जो है 1 वाला जो ब्लैंक है उसमें आएगा म्यूचुअल रिलेशनशिप, सेकेंड में आएगा साइनोबैक्टीरिया, थर्ड में आएगा माइकोराइजा, फोर्थ में आएगा एनिमल और फिफ्थ में आएगा वास्प। और इससे मिलाएंगे ना 9th का, तो 9th का आंसर जाएगा सेकेंड। 10th नंबर क्वेश्चन है न्यूमेटोफोर आर स्पेशल फीचर ऑफ प्लांट ग्रोइंग इन मैनग्रूव एरिया। मैनग्रूव एरिया क्या है, दलदल वाला एरिया होता है, सॉइल में एयर की कमी होती है, इसीलिए उसको हम लोग मैनग्रूव एरिया बोलते हैं, तो उसी में न्यूमेटोफोर की जरूरत है, तो ये थर्ड आंसर होगा। 11th नंबर है लीफ कटर एंट कीप fungal garden. The ant provide food to fungal and also feed on the fungus. This is an example of, ये लीफ कटर एंट जो होते हैं लीफ काट करके फंजाई को देते हैं, ताकि फंजाई उसको खाएगा और फंजाई का ग्रोथ होगा। बाद में वो एंट जो है वो फंजाई को खा जाते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ फंजाई को रोकता है उसको खा करके। अब देखिए फंजाई को खाना किसने दिया, एंट ने। एंट को खाना किसने दिया, फंजाई ने। इसको क्या कहेंगे, म्यूचुअल रिलेशनशिप है, फोर्थ आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है मैच द कॉलम है, यहाँ पे पॉपुलेशन और उसका एग्जाम्पल। प्रीडेशन, जैसे कैक्टस है और मॉथ है, ये प्रीडेशन शो करते हैं। कॉमेंसलिज्म है, ऑर्किड और मैंगो ट्री है। पैरासिटिज्म है, कस्पुटा एंड हेज प्लांट है। और कंपटीशन है, बैलनस और कैथामेलस है। तो हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, इससे जो ऑप्शन मिलेगा तो फर्स्ट सही आंसर जाएगा, तो 12 नंबर का फर्स्ट है। 13th नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के लिए कौन सा करेक्ट है। डिकम्पोजिशन रेट इज स्लोअर इन detritus is rich in lignin and chitin and quicker if detritus is rich in nitrogen and water soluble substance like sugar, ये बिल्कुल सही है।
रेट ऑफ डिकम्पोजिशन मैक्सिमम होते हैं नाइट्रोजन या प्रोटीन रिच डेट्राइटस में, फॉलोड बाय शुगर या वाटर सोल्युबल शुगर रिच में, और मिनिमम होता है लिग्निन और काइटिन रिच डेट्राइटस में। तो फर्स्ट ही सही आंसर है, बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कंफ्यूजन ही देगा। 14th नंबर क्वेश्चन है, एनर्जी फ्लो एंड एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग सिस्टम स्ट्रिक्टली कन्फर्म टू द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, इससे कोई मतलब नहीं है। लेविक्स लॉ ऑफ मिनिमम, इससे भी कोई मतलब नहीं है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बिल्कुल सही है। एनर्जी फ्लो जो होते हैं ये फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है, तो वो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थर्ड आंसर है। 15th नंबर क्वेश्चन है, गिवन बिलो वन द टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड दिस टाइप रिप्रेजेंट। यहां देख रहे हैं पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम। एक ट्री है, उसके ऊपर बहुत सारे इंसेक्ट होंगे, उस इंसेक्ट को खाने वाली प्रीडेटरी बर्ड बहुत मतलब कुछ होंगी, तो ये क्या है, स्पेंडिल शेप का या इरेगुलर पिरामिड का देता है, तो फर्स्ट आंसर होगा 15th का। 16th नंबर क्वेश्चन है, इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम मैक्सिमम बायोमैग्निफिकेशन इज सीन अमंग। एक्वेटिक इकोसिस्टम में मैक्सिमम बायोमैग्निफिकेशन कहां होगा, तो हायर ट्रॉपिक लेवल में, तो सबसे हायर ट्रॉपिक लेवल इसमें किसका होगा, फिश का, तो फर्स्ट आंसर होगा। 17th नंबर क्वेश्चन है, फूड चेन डिफर फ्रॉम फूड वेब इन दैट। फूड चेन डिफर फ्रॉम फूड वेब इन दैट, किस में डिफर करता है। फूड चेन आर सिंगल सीक्वेंस ऑफ हु एट्स होम इन ए बायोटिक इन ए कम्युनिटी। ये सही है कि सिंगल सीक्वेंस होता है, कौन किसको खाता है और कौन किसको खाता है उसको। फूड चेन बेटर रिप्रेजेंट द इंटायर कम्युनिटी, ये गलत है, फूड वेब ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। थर्ड है, फूड वेब रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन अमंग फूड चेन, ये सही है। फूड चेन इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में एनर्जी फ्लो नहीं होता है, कम्युनिटी में होता है। इसमें सही कौन सा है, तो फर्स्ट और थर्ड, यानी ऑप्शन कौन सा जाएगा इसका, फर्स्ट जो है वही करेक्ट ऑप्शन है। 18th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, द टोटल जेनेटिक इंफॉर्मेशन कंटेन विद इन ऑल इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में जो कितना जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, यानी जीनोटाइप में जो वेरिएशन है, उसी को कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, तो फर्स्ट ही है इसका आंसर। मैं पढ़ने के लिए और भी पढ़ देता हूं, द टोटल फिनोटिपिक इंफॉर्मेशन, उससे कोई मतलब नहीं होता है। द वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म ऑन अर्थ, इससे भी कोई मतलब नहीं होता है। द वेराइटी ऑफ बायोटिक कम्युनिटी इन ए रीजन एमंग ए बायोटिक कंपोनेंट, इस सब से कोई मतलब नहीं है, फर्स्ट ही आंसर है। 19th नंबर क्वेश्चन है, इन इंडिया वी फाइंड मैंगोज विथ डिफरेंट फ्लेवर, कलर, फाइबर कंटेंट, शुगर कंटेंट एंड इवन शेल्फ लाइफ। द लार्ज वेरिएशन इज ऑन अकाउंट ऑफ, इसको कहते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। अपने इंडिया में डिफरेंट टाइप के मैंगो होते हैं, कलर, फ्लेवर, शुगर कंटेंट, फाइबर कंटेंट या सेल्फ लाइफ, स्टोरेज लाइफ सब पे, ये सब क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है। एक ही स्पीसीज के अंदर वेरिएशन है, तो इसको जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं, थर्ड आंसर है। 20th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। ये क्या बताता है कि नंबर ऑफ स्पीसीज इन एरिया इंक्रीजेज विद द साइज ऑफ द एरिया। एरिया जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ते रहता है, यानी एरिया बढ़ने से स्पीसीज बढ़ता है, तो फर्स्ट ही होगा आंसर। बताया था ना कि विद इन ए रीजन स्पीसीज रिचनेस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन explored area but only up to a limit. Actually the relationship between species richness and area for diverse variety of taxa is turned out to be rectangular hyperbola. area बढ़ने के साथ species richness बढ़ता है, तो number of species in an area increases with the size of the area, first ही सही आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर्ड रिकमेंडेड बाय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, जो रिवाइज्ड हुआ था 1988 में, वो क्या है।
तो हिली एरिया में फॉरेस्ट को कवर करना चाहिए 67% और प्लेन एरिया में 33%। फर्स्ट ही ऑप्शन है 33% ऑफ प्लेन एंड 67% ऑफ हिल्स, फर्स्ट आंसर। 22nd नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? डाइवर्सिटी इन स्पीसीज प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि डाइवर्सिटी जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी भी ज्यादा होता है, सही स्टेटमेंट। हमें तो इनकरेक्ट चूज करना है। यहाँ सेकंड ऑप्शन है कम्युनिटी विथ ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज टेंड टू बी मोर स्टेबल देन दोज विथ लेस नंबर ऑफ स्पीसीज। ज्यादा नंबर में स्पीसीज होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, कम नंबर में स्पीसीज होगा तो कम स्टेबल होगा, ये भी सही है। थर्ड है इकोसिस्टम विथ हायर बायोडाइवर्सिटी इज मोर प्रोडक्टिव देन इकोसिस्टम विथ लोअर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जितना ज्यादा होता है प्रोडक्टिविटी उतना ज्यादा होता है, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है अभी तक? फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी डज नॉट प्ले एनी रोल इन द मेंटेनेंस एंड हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम, ये गलत है। बायोडाइवर्सिटी वाइटल रोल प्ले करता है मेंटेनेंस एंड हेल्थ ऑफ ए बायोटिक कम्युनिटी में, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो 22nd का फोर्थ। 23rd नंबर क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इज। ग्रेटेस्ट थ्रेट है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को किस चीज से? तो हमने बताया था 4 मेन इविल होते हैं, उसमें भी सबसे फर्स्ट कौन सा होता है? लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट। तो यहाँ है नेचुरल डिसास्टर सच एज स्ट्रॉम, उससे कोई मतलब नहीं है। पॉल्यूशन, ये तो इविल क्वालिटेट में भी नहीं आता। ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स, ये है इविल क्वालिटेट में लेकिन मेन इविल नहीं है। ह्यूमन अल्टरेशन ऑफ हैबिटेट, ये जो है ना मेन इविल है, तो फोर्थ आंसर होगा 23rd का। 24th नंबर क्वेश्चन है ए टेक्सा बिलीव लाइकली टू ज्वाइन द इंडेंजर्ड कैटेगरीज नियर फ्यूचर इज कॉल्ड। आगे आने वाले वक्त में इंडेंजर्ड हो जाएगा, कहने का मतलब ही वल्नरेबल है, इन फ्यूचर वो इंडेंजर्ड होगा, तो थर्ड आंसर है। 25th नंबर क्वेश्चन है रेड डाटा बुक प्रोवाइड डाटा ऑन थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल्स, थर्ड होगा आंसर 25th का थर्ड। 26 नंबर क्वेश्चन है मैच द कॉलम है, ये एक्ट है और ईयर है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब पास हुआ था? 1986 में। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट पास हुआ था 1981 में, लेकिन 87 में नॉइज को इंक्लूड किया गया था एज ए एयर पॉल्यूटेंट। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 में, और कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM 1980s में चला था। आप इस सब को मैच कराएंगे ना तो सेकेंड आंसर जाएगा, तो 26 का सेकेंड आंसर। 27th नंबर है द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल रिलेटेड टू। मॉन्ट्रियल किससे है? ओजोन लेयर के डिप्लेशन को रोकने के लिए। यहाँ है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूशन, इससे नहीं। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, इसके लिए होता है क्वाइटो प्रोटोकॉल। ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्वाइटो प्रोटोकॉल होता है। मॉन्ट्रियल किसके लिए है? तो सब्सटेंस दैट डिप्लेट द ओजोन लेयर, यानी थर्ड होगा 27th का थर्ड। 28th नंबर क्वेश्चन है इकोसेन टॉयलेट्स बीइंग यूज्ड इन केरला एंड श्रीलंका आर हाइजेनिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन टू ह्यूमन वेस्ट डिस्पोजल। मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इकोसेन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना इकोसेन के लिए। रिसाइकिल्ड ह्यूमन वेस्ट फॉर्म दिस कैन बी यूज्ड एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर। ह्यूमन वेस्ट के रिसाइकिल को यूज किया जाता है किसके लिए? नेचुरल फर्टिलाइजर के लिए। बिल्कुल सही है, हमें तो रॉन्ग स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इट रिड्यूसेस द नीड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, बिल्कुल सही है। दे डू नॉट डिपेंड ऑन वाटर फॉर द डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, ये भी बिल्कुल सही है। इट कॉजेज थ्रेट टू इंडेमिक फ्लोरा एंड फौना, ये गलत स्टेटमेंट है। तो 28th नंबर का फोर्थ ये गलत है। 29th नंबर क्वेश्चन है which among the following is likely to have highest level of DDT deposition in its body।
डीडीटी का डिपोजिशन किसमें सबसे ज्यादा है? ईल जो है ये क्या है? फिश है। क्रैब तो जानते ही हैं, फाइटोप्लैंक्टन। सीगल ये क्या है? सीगल जो है बर्ड होती है जो फिश को खाती है, इसमें डीडीटी सबसे ज्यादा है। तो 29 का थर्ड आंसर। 30th नंबर क्वेश्चन है, प्रोलॉन्ग वाटर लॉगिंग इन एन एग्रीकल्चरल फील्ड इज likely to create a problem of poor aeration and high salinity। वाटर लॉगिंग से क्या होता है? सॉइल से एयर रिमूव हो जाते हैं, यानी एयर की सॉइल में कमी हो जाती है और सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो जाता है। यानी क्या होगा? प्रोलॉन्ग वाटर लॉगिंग से पुअर एरेशन होता है और हाई सैलिनिटी। सेकेंड आंसर होगा। तो 30th का सेकेंड आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसेज इंक्लूड। ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सा होता है? CO2 जो कितना कंट्रीब्यूट करता है? 60%। मीथेन होता है वो 20% होता है। CFC जो होता है वो 14% होता है और N2O लाफिंग गैस 6%। फर्स्ट जो है वही आंसर है इसका। और आप थर्ड ऑप्शन में देखेंगे ना तो उसमें NO2 है। NO2 ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता, ग्रीन हाउस गैस में N2O आता है जिसको हम लोग लाफिंग गैस बोलते हैं। तो फर्स्ट होगा आंसर। यहां है 32 नंबर क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सैक्रेड ग्रुप। सैक्रेड ग्रुप का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? खासी एंड जेंटिया हिल्स ऑफ मेघालय, ये सैक्रेड ग्रुप्स है। सरगुजा, बस्तर एंड चंदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, ये सैक्रेड ग्रुप्स है। वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ये सैक्रेड ग्रुप है। इंडो बर्मा एंड हिमालय, ये ना हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी है। तो पूछा गया है कौन सा एग्जाम्पल नहीं है सैक्रेड ग्रुप का, तो फोर्थ आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, मार्क द स्टेटमेंट एंड डिस्क्राइब द इको फ्रेंडली डिस्पोजल ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट। मार्क द स्टेटमेंट that describe the eco-friendly disposal of municipal solid waste। सॉलिड वेस्ट को डिस्पोजल के लिए कौन सा तरीका है? इट शुड बी बर्न टू कॉम्प्लीशन, जलाया जाना, जल चुका है वो कोई मतलब नहीं है। इट शुड बी डम्प्ड इन ओपन वेस्ट लैंड, खाली पड़े हुए एरिया में फेंक देना। इट शुड बी डम्प्ड इन सैनिटरी लैंडफिल, ये भी कोई मतलब नहीं है। It should be stored out into biodegradable, non-biodegradable and recyclable waste and treated separately। ये सही तरीका है। जो म्युनिसिपल सीवेज सॉलिड वेस्ट होते हैं, लैंड फिलिंग होता है, उसमें से बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल और रिसाइक्लेबल को सेपरेट करना है और सबको अलग अलग तरह से ट्रीट करना है। तो ये बिल्कुल सही टेक्निक होता है। तो 33 नंबर क्वेश्चन का फोर्थ आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, ए पॉपुलेशन वुड ग्रो एक्सपोनेंशियली। पॉपुलेशन कब ग्रो कर सकता है एक्सपोनेंशियली? यानी एक्सपोनेंशियल कर्व तब होता है जब रिसोर्स अनलिमिटेड होता है, फूड और स्पेस की कोई कमी नहीं होती है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। इफ इट वेयर लिमिटेड ओनली बाय डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर, इससे कोई मतलब नहीं है। अंटिल इट रीचेज कैरिंग कैपेसिटी, इससे भी कोई मतलब नहीं है। इफ देयर वर नो लिमिटिंग फैक्टर, ये सही है। पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली तभी ग्रो कर सकता है जब कोई भी लिमिटिंग फैक्टर नहीं हो। तो थर्ड आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, टू लेक ए एंड बी आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स एक्सेप्ट दैट Lake A has higher temperature. Which of the following is true? A का टेम्परेचर ज्यादा है, इसमें से कौन सा सही है? A has higher rate of oxygen dissolution। A में डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं हो सकता, यानी A में BOD ज्यादा है इसलिए उसका टेम्परेचर ज्यादा है। बी हैज हायर रेट ऑफ ऑक्सीजन डिसोल्यूशन, डिजोल्व ऑक्सीजन बी में ज्यादा है इसलिए उसका टेम्परेचर कम है। ये सही आंसर।
टेम्परेचर ज्यादा है इसका मतलब बीओडी ज्यादा होगा, तो ए का बीओडी ज्यादा है, डिजोल्व ऑक्सीजन कम है। बी का डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा है इसलिए टेम्परेचर कम है, बी सही आंसर है। थर्ड ऑप्शन ऐसे ही पढ़ रहा हूं, ऑक्सीजन डिजोल्यूशन ऑफ बोथ इज द सेम, इससे कोई मतलब नहीं है। बोथ हैव सेम बीओडी, ये भी सही नहीं है। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल मे ऑक्युपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम। मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल को ऑक्युपाई करता है सेम टाइम पे, कहने का मतलब ओमनीवोरस एनिमल कौन सा है, क्योंकि ओमनीवोरस एनिमल का ही मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल पॉसिबल है। तो यहाँ स्पैरो है, ग्रेन खाएगा तो T2, इंसेक्ट खाया तो T3, स्पाइडर खाया तो T4, अलग अलग टाइम पे अलग अलग ट्रॉपिक लेवल होगा। तो 36 का फर्स्ट आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन hug amount of sewage is dumped into a river the BOD will increase। लार्ज अमाउंट में अगर सीवेज को डंप किया जाएगा तो उस वहां का बीओडी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, फर्स्ट आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन है, गिवन पाई डायग्राम रिप्रेजेंट प्रोपोर्शनेट नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ मेजर टैक्सा ऑफ वर्टिब्रेट इन ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, फाइंड ए बी सी डी इन द गिवन डायग्राम। ए जो है वो मैमल है, बी जो है बर्ड है, सी रेप्टाइल है और डी एम्फीबिया है। ए मैमल है, बी बर्ड है, सी रेप्टाइल है और डी एम्फीबिया है। सेकेंड आंसर आएगा 38 का सेकेंड। 39 नंबर क्वेश्चन है, मैच द कॉलम है। यहाँ पे कैटालिटिक कन्वर्टर है, वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में और नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन गैस में चेंज करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करता है। ईयर मफ्स है, वो हाई नॉइज लेवल को कंट्रोल करता है। और लैंड फिलिंग जो है ये सॉलिड वेस्ट से रिलेटेड है। आप ऑप्शन मिलाएंगे ना तो फोर्थ आंसर जाएगा, तो 39 का फोर्थ आंसर। 40th नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। चिपको मूवमेंट कब हुआ था, 1974 में। स्टार्ट तो 73 से ही हो गया था, एनसीईआरटी ने 74 लिखा है तो चलो जाइए। यूट्रोफिकेशन डीडीटी लिखा हुआ है, ये गलत है। डीडीटी ना बायोमैग्निफिकेशन करता है, यूट्रोफिकेशन ना नेचुरल एजिंग होता है वाटर बॉडी का, नेचुरल एजिंग होता है वाटर बॉडी का, डीडीटी से बायोमैग्निफिकेशन होता है, तो ये गलत है। 3 माइल आइलैंड है, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये बिल्कुल सही है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अमृता देवी बिश्नोई, ये बिल्कुल सही है। इसमें इनकरेक्ट में सेकेंड ही है। 41 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज बेस्ट पीएच ऑफ सॉइल फॉर कल्टीवेशन। बेस्ट पीएच सॉइल का कल्टीवेशन के लिए क्या होता है, 5.5 से 6.5। स्लाइटली एसिडिक पीएच इज आइडियल फॉर कल्टीवेशन, थर्ड आंसर होगा। पीएच के सॉइल के पीएच को बढ़ाता कौन है, कैल्शियम और पोटेशियम, और कम कौन करता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये पीएच को कम करता है। तो 5.5 से 6.5 जो स्लाइटली एसिडिक पीएच है ये आइडियल होता है कल्टीवेशन के लिए, थर्ड आंसर है। 42 नंबर क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप इज कॉल्ड गामा डाइवर्सिटी। अल्फा क्या होता है, विद इन कम्युनिटी डाइवर्सिटी। बीटा क्या होता है, बिटवीन टू कम्युनिटी डाइवर्सिटी। गामा क्या होता है, ओवर द लैंडस्केप डाइवर्सिटी होता है, तो सेकेंड आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, इन ए बायोस्फीयर रिजर्व लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी इज परमिटेड इन बफर जोन। बफर जोन में जो होता है लिमिटेड एक्टिविटी होता है, क्योंकि ये साइट होता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, एजुकेशनल एक्टिविटी, डेवलपमेंट, इन सब चीजों का साइट होता है। तो 43 का सेकेंड आंसर। 44th नंबर क्वेश्चन है, द मैक्सिमम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ऑफ डीडीटी थ्रू फूड वेब इज सीन इन। मैक्सिमम बायोमैग्निफिकेशन फूड वेब में किस में होगा, सीधा सा क्वेश्चन है। इस सब में से हायर ट्रॉपिक लेवल कौन सा है, तो सबसे हायर क्या है, ह्यूमन, तो फोर्थ आंसर होगा। और 45 नंबर क्वेश्चन है, जेनेटिकली एडाप्टेड लोकल पॉपुलेशन ऑफ ए स्पीसीज दैट हैज ए वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज आर कॉल्ड
जेनेटिकली एडाप्टेड, ए लोकल पॉपुलेशन एडाप्टेड जेनेटिकली, मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली टू ए पार्टिकुलर इन्वायरमेंट, उसको कहते हैं इको टाइप। तो ये इको टाइप का डायरेक्ट डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, इको टाइप। इसी के साथ ये सब खत्म होता है।